अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ ब्लैक चने की, जो कि बहुत ही कमाल की होने वाली है। आप यकीन करें ये चने इतने कमाल के बनेंगे ना कि पायों के शोरबे को भी पीछे छोड़ देंगे आज हम। तो चलें जी, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने चने जो हैं इनको 6 से 8 घंटे के लिए आपने भिगो देना है। चने जो हैं वो अच्छी तरह से फूल जाएंगे। इसका पानी जो है हमने वेस्ट नहीं करना। पानी को कब और कहाँ इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चने जो हैं हमने सेपरेट से निकाल लिए हैं और पानी जो है इनका सेपरेट कर लिया है। तो चलते हैं जी रेसिपी को बनाने की तरफ। इससे पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले एक हम प्यारा सा प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें मैं शामिल करूंगी हाफ कप ऑयल, कुकिंग ऑयल। ठीक है, इसमें शामिल कर देंगे प्याज। 2 बड़े बड़े से मोटे मोटे से प्याज काट के डाल दें। इस तरह से टमाटर हैं 3 से 4 अदद, इनको जो है ना 2 हिस्सों में काट के डाल दें। इसी तरह से साबुत मिर्चें जो हैं उनको कट लगा के डाल दें और इसको हम करेंगे इसमें फ्राई। आप यकीन करें कि इससे सिंपल और इजी रेसिपी जो है ना वो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला। और इतनी लाजवाब रेसिपी मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतनी मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। नमक जाएगा 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा सुरख मिर्च पाउडर, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची शामिल करेंगे। गौर से देखना है आपने इसमें मैंने कौन कौन से स्पाइसेस जो हैं वो ऐड किए हैं और कौन से नहीं किए, और किस किस टाइम पे हमने कौन कौन से स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो ये देखिए जी, मसाला जो है तकरीबन 5 से 7 मिनट में अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और दोबारा से 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह मैं भून लूँगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें और साथ मसाले हमने अच्छी तरह से भून लेने हैं। और ये देखें इस टाइम पे अच्छी तरह से सारे का सारा मसाला जो है भुन के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं, आपको लुक बता रही होगी कि मसाले की भुनाई कितनी अच्छी तरह हुई है। और सारे के सारे जो चने हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और चनों को भी इसके साथ हम 5 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक ऑयल जो है अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, आपकी चाहत होती है, मोहब्बत होती है और हौसला अफजाई होती है। और ये देखिए चने जो हैं अच्छी तरह से भुन गए हैं। इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। पानी जो है इसमें इतना शामिल करना है जिसमें हमारे चने जो हैं वो स्टीम पे अच्छे से गल जाएं। इसको मैं 20 मिनट्स की स्टीम लगाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं जी अभी स्टीम के बाद। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और स्टीम करते हैं। और ये देखिए स्टीम लगाने के बाद मैंने इसको तकरीबन अभी जो है खोला है प्रेशर कुकर, और ये सिचुएशन है। प्याज, लहसुन, अदरक तो अभी हमने इसमें शामिल नहीं किया। ठीक है, प्याज, लहसुन, टमाटर जो हैं अगर आपको कहीं कहीं मोटा जो है नज़र आए उसको आपने अच्छी तरह से इसमें साइड पे जो है मैश कर लेना है। और ये जो चनों का पानी है ना, ये सारी का सारा पानी हम ड्राई करेंगे। और जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे पानी खुश्क होता जाएगा, ऑयल ऊपर आता जाएगा और ये सारे का सारा मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा, इसमें घुल जाएगा प्याज, अदरक, लहसुन सब कुछ। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया है अदरक जो है हमने इस टाइम पे शामिल करना है जब हमने स्टीम लगाने के बाद भुनाई करनी है। और ये देखें जी भुनाई आपके सामने हो रही है, ऑयल जो है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो रहा है। ये देखें आपके सामने है। और देखिए इसमें अभी आपको कोई भी चीज़ जो है मोटी नज़र नहीं आएगी, ना अदरक लहसुन नज़र आएगा, ना प्याज नज़र आएगा, ना टमाटर। और इस टाइम पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो सूखा धनिया पाउडर। सूखा धनिया पाउडर जो है वो हमने इस टाइम पे ऐड करना है ताकि उसका एक कमाल का अरोमा और फ्लेवर आए। और जो पानी चनों का मैंने सेपरेट से रखा था वो पानी इसमें शामिल करेंगे हम शोरबे के लिए। एक तो मैं इसमें ये पानी शामिल करूँगी, इसके अलावा थोड़ा सा पानी मैं और शामिल करूँगी क्योंकि मुझे शोरबा जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। और इसको मैं बॉयल आने के बाद मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है पकने के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको आग जो है वो थोड़ी तेज़ रखें ताकि जल्दी पक जाए शोरबा, वरना कोशिश करें कि आप इसको ज़रा स्लो फ्लेम पे, मतलब बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको बनाएं।
तो शोरबा जो अरोमा है जो चनों में से निकलेगा वो कमाल का टेस्ट देगा। और ये अरोमा जो निकलेगा ना, ये बिल्कुल लो फ्लेम पे ही निकलेगा। तो तकरीबन मैंने समझ लें आपको इसको दम वाली फ्लेम पे ही पकाया है। और ये देखें 20 से 25 मिनट जो हैं चने पके हैं और इतना शोरबा मुझे चाहिए था। इस टाइम पे मैंने जो है फ्लेम बिल्कुल तकरीबन लो कर दी है। और मुझे इसी तरह का शोरबा चाहिए। थोड़ी सी लेंगे सूखी मेथी 1 टीस्पून के करीब, इसको हल्का सा हाथ में मसल के शोरबे में शामिल कर देंगे। इससे शोरबे में फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा इन्हेंस होगा। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर करना अपने प्यारों से ना भूला करें। और इसमें शामिल करेंगे जी खूबसूरत सा हरा हरा सा प्यारा सा कटा हुआ धनिया। इसे भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। और ये देखें जी फाइनल लुक जो है आपके सामने है। चनों के वैसे भी बड़े फ़ायदे होते हैं और ये टोटली फाइबर होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।